हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है, क्यों शेयर्स को इश्यू किया जाता है, उसके बारे में पहले देखेंगे। शेयर्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी को कभी भी जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स इश्यू करती है, और वो जो शेयर्स की अमाउंट है कंपनी एक साथ रिसीव नहीं करती, पार्ट पार्ट में अमाउंट को रिसीव करे। जैसे कि कंपनी में जब शेयर होल्डर एप्लीकेशन करते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए, उस टाइम शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन मनी पे करते। फिर बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेते हैं और उसमें किसको कितना शेयर अलॉट किया है, अलॉट मतलब कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका डिसीजन लेते हैं। जिसको जिसको शेयर्स कंपनी ने अलॉट किया है उनसे कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है। मतलब समझो 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपए में से एप्लीकेशन के टाइम सम पार्ट ऑफ अमाउंट कंपनी रिसीव करती है, लाइक 2 रुपए 3 रुपए, जो भी उनका एक अमाउंट फिक्स रहेगा वो फिक्स अमाउंट क्या करती है कंपनी रिसीव करती है। फिर बाद में जब शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो अलॉटमेंट हो जाने के बाद सम पार्ट ऑफ अमाउंट कंपनी क्या करती है रिसीव करती है, लाइक 2 रुपए 3 रुपए, ठीक है। जो भी उनका एक डिसाइडेड अमाउंट रहता है उस फेस वैल्यू में से सम पार्ट ऑफ अमाउंट क्या करती है अलॉटमेंट के टाइम रिसीव करती है। फिर बाद में जैसे ही शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, शेयर्स अलॉट हो जाने के बाद कुछ टाइम के बाद जब वो पैसा खत्म हो जाता है कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस टाइम कंपनी फर्स्ट कॉल मनी की डिमांड करती है। मतलब समझिए 10 रुपए में से 5 रुपए तो पे हो गए एप्लीकेशन के टाइम और अलॉटमेंट के टाइम, बचे और 5 रुपए। तो हो सकता है कि कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़े तो कंपनी क्या करती है और 3 रुपए की डिमांड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। फिर बाद में जब वो भी पैसा खत्म हो जाता है और जब कंपनी को पैसे की और रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी फाइनल कॉल करती है और शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट करती है कि आपका भाई पेंडिंग अमाउंट है वो क्या करो जल्द से जल्द पे करो। दिस इज कॉल्ड फाइनल कॉल। ऐसे 3 या 4 स्टेप में कंपनी क्या करती है शेयर्स के अमाउंट को रेज करती है पार्ट पार्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स की ट्रीटमेंट हम लोग अकाउंटिंग में करने वाले हैं। जो मैंने तुम लोग अभी बताया एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी, इसी के जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। कोई इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज तुम लोग को दे रहा हूँ, ठीक है, उसको देख के ही तुम लोग को सम्स करने हैं। सबसे पहले एंट्री आएगा जब मैं एप्लीकेशन मनी, अगर हम लोग एप्लीकेशन मनी की बात करेंगे सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री बनती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री बनती है। पैसा आएगा कंपनी के पास, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है या कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन मनी अभी रिसीव हो गया। अभी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है उस एप्लीकेशन मनी को हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसका देखो सेकेंड स्टेप है
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है तो एप्लीकेशन मनी जब आया था तो एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अभी जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में तो एप्लीकेशन था क्रेडिट, ट्रांसफर होगा तो क्या होगा डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीफरेंस शेयर दिए तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ये हमारी एप्लीकेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। एप्लीकेशन में पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड जब एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है तो जो एप्लीकेशन मनी क्रेडिट था वो अभी क्या हो जाएगा डेबिट, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन सेकेंड स्टेप, जिसने कंपनी के पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है, हो सकता है कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने तो 10,000 शेयर इशू किए थे मार्केट में, बट कंपनी के पास 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन की केस होती है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग लेनी होती है और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कंपनी शेयर्स के लिए क्या करती है, मीटिंग लेती है और किसको कितने शेयर अलॉट करने हैं उसका रिजोल्यूशन पास करती है, एक डिसीजन पास करती है। ठीक है, और जिसको जिसको शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको अलॉटमेंट मनी की डिमांड करती है, और जिसको जिसको कंपनी ने शेयर्स क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, या उनके शेयर्स को एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो उसको कंपनी क्या करती है, उनका पैसा रिफंड कर देती है जो एप्लीकेशन में लिया था, या तो रिफंड कर देती है या तो उनको प्रोविजन कर देती है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग अलॉटमेंट के बारे में सोचेंगे कि जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो अलॉटमेंट की भी दो एंट्रीज होती है। अलॉटमेंट में जब कंपनी, समझो मैंने तुम लोगों को शेयर्स क्या कर दिया, एल्पे कंपनी हो, मैंने तुम लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिया। अलॉट करने के बाद कंपनी तुम लोग से अलॉटमेंट मनी की डिमांड करती है। भाई आपने एप्लीकेशन में 2 रुपए दे दिया था, अलॉटमेंट में 3 रुपए पे करो, टोटल 10 रुपए के शेयर है ना, तो एप्लीकेशन के टाइम आपने कितना दिया, 2 रुपए दिया। अलॉटमेंट कंपनी ने आपके शेयर्स को अलॉट कर दिया है, अलॉटमेंट का कितना पे करना है आपको, एक शेयर का 3 रुपए पे करना है। तो जब कंपनी शेयर्स को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर दिया है, तो एंट्री बनेगी अलॉटमेंट मनी ड्यू। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू मतलब डिमांड कर दी है, तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया, तो अभी समझो तुम लोग को मैंने अलॉटमेंट मनी का डिमांड किया, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड भी हो जाएगा शेयर होल्डर के पास से, तो कंपनी को पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो एंट्री बनेगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, उसकी जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट की प्रोसीजर भी खत्म हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी को क्या किया, रिसीव। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव किया जाता है, फिर बाद में उसको शेयर कैपिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में ऐसा नहीं होता है, अलॉटमेंट में पहले ड्यू किया जाता है, फिर बाद में अमाउंट रिसीव होती है। ठीक है, फिर बाद में थर्ड स्टेप है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में पहले फर्स्ट कॉल का ड्यू किया जाता है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू मतलब समझो एप्लीकेशन का पैसा आ गया,
अलॉटमेंट का पैसा आ गया, अभी कंपनी को और पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, फर्स्ट कॉल ड्यू करती है, मतलब फर्स्ट कॉल मनी की डिमांड करती है। जिसको जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट किया है उनसे कंपनी फर्स्ट कॉल मनी की डिमांड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होता है तो एंट्री बनती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गया। अभी जैसे ही कॉल करेंगे तो शेयर होल्डर अमाउंट पे करेंगे और कंपनी उस अमाउंट को रिसीव करेगी। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होता है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर बाद में फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया, कुछ टाइम के बाद जब कंपनी के पास वो भी पैसा खत्म हो जाता है, जब कंपनी को और पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनी लास्ट एंड फाइनल कॉल करती है। ठीक है, तो लास्ट है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में भी पहले डिमांड करती है और फिर बाद में रिसीव करती है। तो जब डिमांड करती है मतलब ड्यू करती है फर्स्ट कॉल ड्यू, तो एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब फर्स्ट कॉल अमाउंट अभी तो ड्यू किया है, मतलब कंपनी ने डिमांड किया है, तो कंपनी को शेयर होल्डर अमाउंट पे भी करेंगे और शेयर होल्डर अमाउंट को क्या करेगी, रिसीव करेगी। तो एंट्री क्या बनेगा, फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो जाता है तो पैसा आता है तो बैंक क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये 8 टोटल जर्नल एंट्रीज है। ये टोटल 8 जर्नल एंट्रीज अगर आप करते हो तो आपको शॉर्ट शेयर्स का जो चैप्टर है वो एकदम सिंपल। ठीक है, वापस एक बार थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से। देखो, कंपनी जो है शेयर्स की कोई भी अमाउंट 4 स्टेप में रिसीव करती है, मैक्सिमम 4। ठीक है, कभी कभी 3 अमाउंट में या कभी कभी 2 ही स्टेप में कंपनी सारे शेयर्स की अमाउंट क्या कर लेगी, रिसीव करती है। सबसे पहले देखते हैं, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करने के बाद जो जो लोग इंटरेस्टेड है शेयर्स में, वो लोग शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करते हैं और एप्लीकेशन करते वक्त कुछ बुकिंग अमाउंट उनको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेगी तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी जो एप्लीकेशन अमाउंट जो कंपनी ने रिसीव किया है, कंपनी उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर बाद में कंपनी क्या करेगी, जब शेयर्स को अलॉट करेगी मतलब जब शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंपनी जो अलॉटमेंट मनी की क्या करेगी, डिमांड करेगी। यहाँ पे पहले डिमांड होगी और फिर बाद में अमाउंट क्या होगी, रिसीव होगी। तो डिमांड होगी तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में अमाउंट जब रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की प्रोसीजर भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर बाद में सम टाइम के बाद अगर समझो कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी। तो यहाँ पे भी पहले डिमांड करेगी और फिर बाद में अमाउंट को रिसीव करेगी। तो सबसे पहले डिमांड करेगी तो एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का जो ड्यू किया है शेयर होल्डर उसका अमाउंट पे करेंगे तो कंपनी को अमाउंट रिसीव होगी,
तो रिसीव्ड होगी तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फिर बाद में और कुछ टाइम चला गया, कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट जब पड़ती है तो कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल करती है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलती है भाई जो रिमेनिंग अमाउंट आपका जो पेंडिंग है वो क्या करे, जल्द से जल्द पे करे। ठीक है, जैसे ही शेयर होल्डर पहले ड्यू करेंगे, मतलब पहले डिमांड करेंगे, तो एंट्री बनेगा शेयर फर्स्ट एंड सॉरी यहाँ पे शेयर सेकेंड कॉल आएगा, फाइनल कॉल है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी, फाइनल कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या तो इसको फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनल कॉल, तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, फाइनल कॉल की डिमांड करेगी, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बाद में फाइनल कॉल अमाउंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। वो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंपनी शेयर्स को 3 पार्ट में इशू करती है, एक होता है इशूड एट पार, एक होता है इशूड एट प्रीमियम, और एक होता है इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट पार मतलब समझो शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी इसको इशू भी 10 रुपए में ही कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इशूड एट पार। अगर समझो कंपनी इशूड एट प्रीमियम में शेयर इशू कर रही है, प्रीमियम मतलब समझो शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है बट कंपनी उसको एक्स्ट्रा वैल्यू में इशू कर रही है, लाइक 11 रुपए या 12 रुपए में या 15 रुपए में अगर शेयर्स को इशू कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। मतलब कंपनी का जो प्रीमियम जो होता है वो कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हो सकता है कंपनी कभी कभी शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू करे, बहुत रेयरली होता है ये सब, बट कंपनी कभी कभी शेयर्स क्या करती है, डिस्काउंट पे भी इशू करती है। जैसे कि फेस वैल्यू वाली शेयर्स है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है बट कंपनी उसको कभी कभी 9 रुपए में या 8 रुपए में इशू करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, कभी कभी तुम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर सबकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है और अगर इशू वैल्यू अगर 9 रुपीज है, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे ये कौन सा मेथड ऑफ इशू है, ठीक है, इशूड एट पार है, इशूड एट प्रीमियम है, या इशूड एट डिस्काउंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, अगर समझो फेस वैल्यू 10 रुपए है और इशू वैल्यू भी 10 रुपए है, तो इशूड एट पार है। ठीक है, और अगर मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है और अगर इशू वैल्यू अगर 10 रुपीज से ज्यादा है, लाइक 11, 12, 15 जो भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, ऐसे टाइप की फिलिंग द ब्लैंक्स भी तुम लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, इधर स्टॉप पेपर 2024 क्वेश्चन नंबर 4। Mohini Company Limited issued 25,000 equity shares of rupees 100 each, payable as follows: on application rupees 20, on allotment rupees 30, on first call rupees 20, and on second and final call rupees 30. Applications were received for 22,000 equity shares and allotment of shares made of them. All money received by the company passed generally in the books of Mohini Company Limited. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कंपनी ने मोहिनी कंपनी लिमिटेड ने 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आया है वो 22,000 इक्विटी शेयर्स का है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन कंपनी के पास आया हुआ है, मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो देखो कंपनी, इसका मतलब जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी सबको ही शेयर्स क्या करती है, अलॉट कर देती है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने एप्लीकेशन में रिसीव किया है या तो रिफंड करना पड़ता है या तो प्रो रेटा अलॉटमेंट करना पड़ता है, 2 केसेस करने पड़ते हैं। पर जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो प्रो रेटा और रिफंड का केस इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी को पहले रिसीव करते हैं, फिर बाद में उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर तुम लोगों ने जनरली याद किया है तो इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया? कंपनी ने भले 25,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, बट कंपनी के पास पूरे 25,000 शेयर्स इश्यू, मतलब एप्लीकेशन कंपनी के पास उतना आया नहीं। ओनली 22,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन कंपनी के पास आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दो। ओनली तो यहाँ पे कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, बट कंपनी के पास 22,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन आया हुआ है। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी भी 22,000 शेयर्स का ही आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का रेट है 20 रुपीज। तो देखो बच्चों कितना अमाउंट रिसीव हो रहा होगा, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 4,40,000 अमाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे रिसीव हो रहा है। 4,40,000 नरेशन बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये फर्स्ट नेम। ठीक है, देन अभी एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया है, तो उस एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी है, क्रेडिट, ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, 4,40,000। नरेशन बिल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया सेकेंड एंड। यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रोसेस हमारी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग को शेयर्स क्या करना है, अलॉट करना है। यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से कंपनी सबको ही शेयर्स क्या करेगी, अलॉट करेगी। कंपनी ने भले 25,000 शेयर्स का इशू किया होगा, बट कंपनी कितने शेयर्स का हम लोग ये करने वाली है, अलॉट कितना करेगी, 22,000 शेयर्स को ही अलॉट करेगी। ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन ही कंपनी के पास 22,000 शेयर्स का आया हुआ है। तो अलॉटमेंट मनी को हम लोग पहले ड्यू करते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, सॉरी कितना देखो अमाउंट, कितने शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, 22,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, और अलॉटमेंट का रेट कितना है देखो, 30 रुपीज है। तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो जाएगा, 6,60,000 रुपीज। डायरेक्शन being allotment money due, allotment money due। फिर बाद में फोर्थ एंट्री, अभी अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया है, तो अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, रिसीव भी करेंगे। तो रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन being
allotment money. अरे सर बेंच बेटा क्या करोगे? Allotment money received. ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट का भी प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो गया। सर बेंच बेटा अभी मेरी गलती नहीं है। बैंक छोटा नहीं है, तो बेटा गलत उम्र में 12th में आया। उधर मत बोल, कैमरा इधर दिखा। नहीं ठीक है? ठीक है तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी नहीं बेटा, इधर बैठना। फिर से सब गिरेगा। जगह ठीक है, अभी हम लोग अलॉटमेंट मनी का तो प्रोसीजर हमारा खत्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट कॉल पे। कहाँ पे जाएंगे? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल को भी पहले क्या करते हैं? ड्यू करते हैं। बेटा चार्जिंग लगाते लगाते घड़ी घड़ी देखना होता है उसमें। निकालो चार्जिंग, बंद करो। देन फिर बाद में अरे इसका अमाउंट लिखना है 6,60,000। 6,60,000। अभी हम लोग फर्स्ट कॉल मनी को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है बच्चों, कितना फर्स्ट कॉल का रेट है देखो जरा। 20 रुपीज। 22,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 20 तो कितना हो जाएगा देखो? 4,40,000। 4,40,000। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट कॉल मनी को हम लोग ने क्या कर लिया? ड्यू कर दिया। अभी फर्स्ट कॉल मनी क्या होगा? रिसीव भी होगा। तो रिसीव होगा तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रिसीव होगा बच्चों? 4,40,000। Narration being first call money received. ठीक है, लास्ट स्टेप इज फाइनल कॉल। फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी पहले क्या होगा? ड्यू होगा और फिर बाद में 20 क्या बनेगा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Narration being second call money due. ये बच्चों कितने शेयर्स का सेकेंड कॉल मनी डिमांड करेंगे? 22,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉल का रेट कितना है? 30 रुपीज। मतलब कितना हो जाएगा? 4,40,000 नहीं, 6,60,000 होगा। 6,60,000। अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हम लोगों ने डील किया है, तो इस सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट क्या होगा? रिसीव्ड भी होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? पैसा आएगा मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 22,000 shares multiplied by 30, 6,60,000. Narration being second and final call
रिसीव्ड। और बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बेटा, क्या वापस एक बार, क्या एक ऐसा बोलो। हाँ बोलो, क्या डाउट है? ठीक है, पेपर 2023, पेपर 2023, क्वेश्चन नंबर 4। Samir and Company Limited invited application for 25,000 equity shares of ₹100 each payable as। मतलब समीर एंड कंपनी जो है वो 25,000 इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। ₹25 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम 25 रुपए लेने वाले हैं, अलॉटमेंट के टाइम 50 रुपीज एंड फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल में 25 रुपीज, ऐसे मिला के 100 रुपीज रिसीव होने वाला है। Applications were received for 30,000 equity share। कंपनी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है वो 30,000 शेयर्स का इश्यू कर रही है। बच्चों ध्यान दो, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे 25,000 शेयर्स इश्यू हुआ था और एप्लीकेशन 22,000 शेयर्स का आया था, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन था। अभी जो कर रहे हैं, कंपनी ने 25,000 शेयर इश्यू किए हैं और कंपनी के पास 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। 5,000 शेयर्स का ज्यादा एप्लीकेशन आया है और जब 5,000 शेयर्स का ज्यादा एप्लीकेशन आता है या कोई कितने भी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उसको हम लोग 2 केस में सॉल्व करते हैं। एसी लगा बेटा, इसके बाद एसी लगाओ दे। तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी के पास आ रहा है, मतलब 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है एप्लीकेशन मनी। तो बच्चों जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उसको 2 मेथड से सॉल्व किया जाता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ने रेज किया है तो उसको या तो कंपनी रिफंड करती है या तो प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है। अभी रिफंड करती है मतलब क्या कि कंपनी वैसे भी 25,000 शेयर अलॉट करने वाली है, बट कंपनी ने 30,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, तो जो 5,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने रिसीव किया है वो कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी, पेड कर देगी, रिफंड कर देगी, पेड वापस से रिफंड कर देगी। बोलेगी हम आपके शेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम आपके कंपनी शेयर्स को ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते और उसके वजह से कंपनी का अमाउंट क्या करेगी, रिफंड करेगी। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड है प्रो रेटा अलॉटमेंट मेथड। प्रो रेटा अलॉटमेंट मेथड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी सबको शेयर्स अलॉट करती है, बट सबको सारे शेयर्स मतलब क्या, अभी जैसे कि समझो इसने मेरे पास 1,000 शेयर्स के लिए तो कंपनी इसको 800 शेयर अलॉट करेगी। सबको थोड़ा थोड़ा शेयर्स क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे कंपनी सबको शेयर्स क्या करेगी, अलॉट करेगी, ठीक है। सारे शेयर होल्डर को शेयर्स क्या करेगी, अलॉट करेगी और उनको बोलेगी देखो हम लोगों ने सबके शेयर्स को क्या कर दिया, अलॉट कर दिया, बट सारे शेयर्स अलॉट नहीं किए, ठीक है। आपने जितना एप्लीकेशन किया उससे कम शेयर्स अलॉट हुए हैं, ठीक है, बट सारे शेयर होल्डर को शेयर्स क्या किया गया, अलॉट किया गया। तो आपने जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास जो एक्स्ट्रा शेयर्स का दिया है कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, बट कंपनी जब आपको अलॉटमेंट मनी की डिमांड करेगी तो अलॉटमेंट मनी अमाउंट पे करते वक्त आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे किया था वो आप क्या कर सकते हो, माइनस करके बचा हुआ अमाउंट आप क्या करोगे, पे करोगे। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट, दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो कंपनी अलॉटमेंट मनी को एडवांस में ही रख लेती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक है।
ध्यान दो बच्चों, आगे क्या बोला है? Applications were received for 30,000 equity shares on pro rata allotment. देखो बच्चों क्या बोला है? प्रो रेटा करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? प्रो रेटा। All the money was duly received except first and final call on 2,500 equity shares. सबका पैसा रिसीव हो गया, बट एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 2,500 शेयर्स थे, 2,500 इक्विटी शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेड नहीं किया। ठीक है, तो जब तक वहां पे नहीं बोला जाएगा कि कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड किया है, तब तक हम लोग मान के चलेंगे ये कॉजिंग एरियर हुआ है। क्या हुआ है? कॉजिंग एरियर। समझ में आ रहा है सबको? एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड। बोला है कि भाई समीर एंड कंपनी लिमिटेड की इसकी जर्नल क्या करनी है? पास करनी है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को यहाँ पे रिसीव करेंगे। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आया? 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आया। मनी आया मतलब पैसा, पैसा आया मतलब बैंक क्या होगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया बच्चों? 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। क्या रेट है एप्लीकेशन का? देखो जरा, 25 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय 25। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 7,50,000। कितना आएगा? 7,50,000। 7,50,000। Narration being application money received. Application money received. ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करना है? ट्रांसफर करना। तो एप्लीकेशन मनी का क्रेडिट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट बच्चों, कंपनी के पास 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, बट कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करने वाली है? 25,000 शेयर्स ही अलॉट करने वाली है, क्योंकि कंपनी की लिमिट कितने शेयर्स की है? 25,000 शेयर्स की है। तो कंपनी शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स को ट्रांसफर करेगी? 25,000 शेयर्स को ही ट्रांसफर करेगी। तो 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का रेट कितना है? 25। तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 6,25,000। 6,25,000। ठीक है बच्चों। तो जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स, जो एक्स्ट्रा जो 5,000 शेयर्स का जो अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है, उसको क्या करेंगे? उसको करेंगे प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या करेंगे? प्रोरेटा अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट मनी को समझ के रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25। बोलेंगे सर क्यों 5,000? हम लोग ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स का लिया था? 30,000 शेयर्स का। शेयर्स कितना अलॉट करने वाले हैं? 25,000 शेयर। मतलब 25,000 शेयर्स का ही पैसा हम लोग क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और बाकी का 5,000 शेयर्स का जो पैसा है वो हम लोग अलॉटमेंट मनी समझ के रख लेंगे। ठीक है, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 1,25,000। टोटल मिला के 7,50,000। Narration being application money
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ऑन प्रोरेटा बेसिस, ऑन प्रोरेटा बेसिस। हाँ उधर इक्विटी से अलॉट इधर बेटा, हाँ वही तो ना, इक्विटी अलॉटमेंट मनी समझ के रख लेंगे। जो 5000 शेयर्स है उसका हम लोग अलॉटमेंट मनी समझ के रख लेंगे। समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोरेटा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में हम लोग अलॉटमेंट को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट को क्या करेंगे? ड्यू। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। कितने शेयर अलॉट करने वाले हैं? 25,000 शेयर्स। कितने शेयर अलॉट करने वाले हैं? 25,000 शेयर्स को अलॉट करने वाले हैं। और अलॉटमेंट का रेट कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 50 तो मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 12,50,000। 12,50,000। Narration being allotment money due, allotment money due। अभी अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया है तो अलॉटमेंट मनी क्या होगा? रिसीव्ड भी होगा। तो रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कौन सा है? अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कितने का डिमांड किया है? 12,50,000। बट क्या 12,50,000 पूरा आएगा क्या? नहीं आएगा सर, क्योंकि हम लोग ने एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया था वो हम लोग ने रिफंड किया था क्या? नहीं किया था, वो माइनस होके आएगा। समझ में आ रहा है? जो हम लोग ने यहाँ पे 1,25,000 जो हम लोग ने हमारे पास रखा था वो हम लोग ने रिफंड किया था क्या? नहीं किया था। तो 12,50,000 का तो भले हम लोग कॉल कर रहे हैं बट उसमें से आने वाला है 1,25,000 माइनस होगी। तो 1,25,000 माइनस होगा तो 11,25,000 ही आएगा। 11,25,000। इसी को तो बोलते हैं बच्चों प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोरेटा। यहाँ पे हिसाब क्या हो जाएगा? सेटल। क्या हो जाएगा? सेटल। समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट? नरेशन बीइंग allotment money received, allotment money received, allotment money। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट का प्रोसीजर खत्म हो गया। अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल को पहले कॉल करेंगे इक्विटी शेयर। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट, अच्छा सेकंड है, फर्स्ट एंड फाइनल। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर बच्चों? 25,000 शेयर। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है? देखो जरा, 25 रुपीज। कितना है? 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6,25,000। 6,25,000। Narration being first and final call due. Final call due. ठीक है बच्चों, समझ में आया इधर तक? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? अभी ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी क्या होगा? रिसीव होगा। क्या होगा? तो रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें एड्रेस हाँ, समझ में आया? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल कितने शेयर्स का किया है? 25,000 शेयर्स का। क्या रेट से किया है? 25 के रेट से किया है। तो मतलब कितना मिलना चाहिए? 6,25,000 मिलना चाहिए।
बट एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 2500 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 2500 शेयर, 2500 इक्विटी शेयर्स थे। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, नहीं पे किया उसने। तो नहीं पे किया तो ये हमारा लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। और लॉस हमेशा लिखते हैं डेबिट में। कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। समझ में आया बच्चों? कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है? 2500 शेयर। कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है? 2500 शेयर। तो 2500 शेयर मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट था उसका? 25 रुपए रेट था। तो 25 का रेट है मतलब कितना आएगा? देखो मल्टीप्लाइड बाय 25, 62,500 नहीं मिल रहा है। 62,500 का क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर्स हो गया। समझ में आ रहा है? अरे आया नहीं? पक्का? तो कितने का डिमांड किया था? 6,25,000। उसमें से कितना नहीं मिल रहा है? 62,500। तो कितना मिल रहा है? 5,62,500। 5,62,500 माइनस। समझ में आया? हाँ, डाउट है? वापस एक बार। कंपनी ने कितने शेयर्स का कॉल किया? 25,000 शेयर्स का कॉल किया। एक शेयर होल्डर ऐसा था, उसमें बताया है, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 2500 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट एंड फाइनल को, सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल को कोई रिप्लाई नहीं किया, उसका अमाउंट पेड ही नहीं किया। कॉल हम लोग नहीं किया 6,25,000 का, बट 6,25,000 रिसीव नहीं हुआ। कितने शेयर्स का रिसीव हुआ? 25,000 में से 2,500 का शेयर्स का पैसा नहीं मिला। मतलब कितने शेयर्स का पैसा मिला? 22,500 शेयर्स का पैसा मिला। क्या रेट से मिला? 25 बराबर। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 5,62,500। हम लोग ने डिमांड कितने का दिया था? 6,25,000। मिल कितना रहा है? 5,62,500। बाकी का क्या हो गया? लॉस हो गया ना। क्या हो गया? लॉस। और लॉस कहाँ पे जाता है? डेबिट। कहाँ पे जाता है? डेबिट। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब कॉल किया बट अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, कॉल किया बट अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? कॉल्स इन एरियर, अगर कभी कभी कॉल्स इन एरियर्स होने के बाद शेयर को फॉरफिटेड भी करने के लिए बोलते हैं, बट जब तक फॉरफिटेड नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग कॉल्स इन एरियर्स से लिखेंगे। समझ में आया? अगर फॉरफिटेड बोला है, अगर कंपनी ने उसके ऊपर एक्शन लिया है कि हम अपने शेयर्स को फॉरफिटेड कर रहे हैं, तो फॉरफिटेड की एंट्री बनेगी, अदरवाइज। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? नरेशन नहीं लिखा मैंने? नरेशन being first and final call money received except 2,500 equity shares. 2,500 equity shares. समझ में आ रहा है बच्चों? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इजी था ना? वेरी गुड। बस ध्यान दो। भूमि पेपर 2022। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो फॉरफिचर ऑफ शेयर, मतलब जिसमें शेयर्स फॉरफिटेड होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, पेपर 2022। क्या हुआ? Ajita Limited issued 2 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as। अजीता लिमिटेड जो है 2 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा है, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है, बट ₹2 प्रीमियम में शेयर इश्यू कर रहा है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपए रिसीव किया जा रहा है। अलॉटमेंट में ₹5 बट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑन प्रो रेटा अलॉटमेंट। बच्चों ध्यान दो,
कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए, बट अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन आया है वो 2,40,000 शेयर्स का है, मतलब वापस से ओवर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आ रहा है? 2,40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आ रहा है? 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है उसको हम लोग या तो प्रोरेटा बेसिस करते हैं या तो रिफंड बेसिस करते हैं। बट क्वेश्चन में बोला गया है उसको प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है। कैसे करना है? प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, द excess application money was adjusted to the allotment. Prerna, who was allotted 400 equity shares, failed to pay first and final call and her shares were forfeited. ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा नाम के शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पेड नहीं किया, जिसके वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजीता लिमिटेड। जर्नल एंट्री अजीता लिमिटेड के बुक में पास करना है। बच्चों ध्यान दो प्लीज, सिंधु का बहुत आप जर्नल एंट्रीज in the books of Ajita Limited। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया है। एप्लीकेशन जब रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब बैंक क्या होगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने इक्विटी शेयर है? 2 लाख इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है बच्चों? 2,40,000 शेयर्स का है। मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का रेट है ₹3। देखो कितना हो रहा है? 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो। 2,40,000 multiplied by 3, 7,20,000 ना? 7,20,000। Narration being application money received जो बच्चों एप्लीकेशन मनी को हम लोगों ने रिसीव कर लिया। अभी जो एप्लीकेशन मनी हम लोगों ने रिसीव किया है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन मनी है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे एप्लीकेशन 2,40,000 इक्विटी शेयर्स का है, बट कंपनी ने शेयर सिर्फ 2 लाख ही इशू किए थे। तो यहाँ पे 40,000 शेयर्स को हम लोग को क्या करना है? प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है, और 2 लाख शेयर्स को क्या करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का रेट कितना? ₹3, मतलब कितना होगा? 6 लाख, 6 लाख रुपीज। और बाकी का जो 40,000 शेयर्स का जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन मनी लिया है उसको प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है। प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट मनी समझ के रख लेना है, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख 40,000 multiplied by 3, 1,20,000, total 7,20,000. Narration being application money transfer on pro rata.
ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी की प्रोसीजर खत्म हो गई, हम लोग करेंगे अभी अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट को सबसे पहले किया जाता है ड्यू। तो अलॉटमेंट का एंट्री आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट बच्चों अलॉटमेंट के टाइम हम लोग प्रीमियम भी ले रहे हैं। देखो कंपनी ने शेयर इशू तो किया है, बट 100 रुपीज का शेयर 2 रुपीज प्रीमियम में इशू किया है, मतलब 10 रुपीज का शेयर 2 रुपए प्रीमियम में इशू किया है, मतलब 12 रुपए में इशू हो रहा है। तो कंपनी को 2 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करने वाली है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स को ही अलॉट करने वाली है। तो 2 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल अलॉटमेंट मनी कितना है, 5 रुपीज, उसमें 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का कितना रहेगा, 3 रुपए। मतलब 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 लाख, एंड 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4 लाख। 4 लाख प्लस 6 लाख 10 लाख। ठीक है। नरेशन being allotment money due with ₹2 per share premium। ठीक है बच्चों, अभी ये अलॉटमेंट मनी को हम लोगों ने डील किया है। अभी ये अलॉटमेंट मनी क्या होगा, रिसीव्ड भी होगा। तो रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हम लोगों ने डिमांड कितने का किया बच्चों, 10 लाख का डिमांड किया है, बट क्या 10 लाख रुपए हम लोग को रिसीव होंगे, क्या नहीं होंगे सर। क्यों, क्योंकि हम लोग ने जो एप्लीकेशन किया था उस टाइम हम लोग ने 40,000 इक्विटी शेयर्स का हम लोग ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया था, जो हमें रिफंड में नहीं मिला था। तो हम लोग को 40,000 शेयर्स का मतलब 1,20,000 रुपीज हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है तो कंपनी को रिसीव, कंपनी क्या करेगी, उसको रिसीव करेगी। ठीक है। तो 10 लाख में से 1 लाख घिस गया तो कितना आ गया, 8,80,000। कितना आएगा, 8,80,000। 8,80,000 नरेशन being allotment money received। अलॉटमेंट का प्रोसीजर भी क्या हो गया, खत्म। अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पहले करेंगे ड्यू, फिर बाद में करेंगे रिसीव। यहाँ पे पहले ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर अलॉट किए थे बच्चों हम लोगों ने, 2 लाख शेयर्स को अलॉट किया था। तो 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है, 4 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, 8 लाख। 8 लाख क्या हो गया, 40,000 रहेगा। नहीं हम लोग ने अलॉट तो 2 लाख किया, तो अमाउंट भी कितने का रिसीव करेंगे, 2 लाख शेयर्स के ऊपर ही करेंगे। ठीक है ना। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब ये ड्यू हो गया तो ये रिसीव्ड भी होगा। तो रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हम लोगों ने डिमांड वाले 8 लाख रुपीज का किया होगा फाइनल कॉल पे, बट 8 लाख रुपीज पूरा रिसीव होने वाला नहीं है। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसका नाम क्या था, प्रेरणा, जिसके बाद 400 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का अमाउंट पेड ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख शेयर्स में से 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल का अमाउंट कितने शेयर्स का मिला है, 1,99,600 शेयर्स का ही अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, क्या रेट से रिसीव होगा, ₹4। तो कितना होगा देखो, 1,99,600 मल्टीप्लाइड बाय 4, 7,98,400. 7,98,400, 7,98,400 ही क्या होगा, रिसीव होगा। Narration being first and final call due. Final call, sorry, received. Except 400 equity share, 400 equity share. समझे बच्चों? किसी को डाउट है कि यहाँ पे पक्का, डन, आगे बोलेंगे सर यहाँ पे कॉल सिनेरियोस नहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे शेयर्स को हम लोग फॉरफिटेड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फॉरफिटेड, मतलब उसकी ओनरशिप को कैंसिल करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक्शन ले लिया उसके ऊपर कि भाई अगर आप 400 शेयर्स का अमाउंट अगर पेड नहीं करोगे तो कंपनी आपके शेयर्स को क्या करेगी, फॉरफिटेड करेगी, आपकी ओनरशिप को कैंसिल करेगी। यहाँ पे कंपनी ने वही किया, उसके ओनरशिप को ही कैंसिल कर दिया। जब कंपनी ने शेयर इशू किया था तो शेयर कैपिटल था क्रेडिट, वही ओनरशिप अगर जब कंपनी क्या करेगी, कैंसिल करेगी, तो शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से शेयर फॉरफिटेड हो रहा है, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पेड नहीं करने की वजह से। तो जिसके वजह से कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर रही है उसको करना है क्रेडिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर बच्चों, 400 शेयर्स, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना था, ₹4। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,600। ठीक है, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो सर अभी इक्विटी शेयर फॉरफिटेड में क्या लिखेंगे, उसने अभी तक कितना अमाउंट पे किया, अभी तक कितना अमाउंट पे किया, ये फॉरफिटेड में जाएगा। तो जैसे कि उसके पास 400 शेयर्स थे, मल्टीप्लाइड बाय उसने एप्लीकेशन अमाउंट पे किया, उसने अलॉटमेंट पे किया, उसने फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पेड नहीं किया। तो पेड कौन सा किया, फर्स्ट कॉल किया, सॉरी एप्लीकेशन किया और अलॉटमेंट किया। तो एप्लीकेशन का रेट कितना था, ₹3, अलॉटमेंट का कितना था, ₹5 था, बट उसमें ₹2 क्या था, प्रीमियम। प्रीमियम तो इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रीमियम को ₹2 हटा दो तो बचा कितना, ₹3। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, मतलब उसने टोटल कितना पे किया, ₹6 पे किया था। तो कितना हो जाएगा, 2,400। ठीक है बच्चों, तो 2,400 प्लस 1,600 रुपीज 4,000। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर? तो ये होगा being 400 equity shares, 400 equity shares forfeited due to unpaid of first and final call, first and final call। समझ में आ रहा है बच्चों?
किसी को डाउट है इसमें? डन। ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, दैट्स ऑल। और हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।